बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ रहे लोग लगातार पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रहे। हाल ही में हमले में पाकिस्तान के 12 सैनिकों को मार गिरा गया। पाक सेना अब एक तरफ पाक भारत, दूसरी तरफ बलूचिस्तानी लड़ाकों से भिड़ गई। बीएलएफ मीर यार बलूच ने भारत और संयुक्त राष्ट्र से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता देने की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान को विदेशी ताकतों की साजिशों से जबरन पाकिस्तान में मिलाया गया। बलूचिस्तान की तरफ तवज्जो नहीं थी। बलूचिस्तान की एक्टिविस्ट मारंग बलोच, जब उन्होंने मिसिंग पर्संस का इशू उठाया तो उनको जी अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। उनको 30 डेज के बाद फिर दोबारा 30 डेज के लिए कहा गया। अब उनको कई बार वो इस्लामाबाद भी आ चुकी हैं। इस्लामाबाद में भी उन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया और कई बार उन्होंने आवाज उठाने की कोशिश की। बलूचिस्तान अनाउंस्ड, इन्होंने अनाउंस कर दिया है। क्या ये बन गया है? बलूचिस्तान आजाद हो गया? नहीं, उसमें समय है। लेकिन ये जो पूरी मूवमेंट है, फ्रीडम मूवमेंट है बलूचिस्तान की, जो आजादी की तहरीक है, उसने बहुत जोर पकड़ लिया है। ट्रेंड ऑन सोशल मीडिया, बलोच लीडर्स डिक्लेयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। कुछ बलोच नेताओं ने बोल दिया कि वी आर एन इंडिपेंडेंट कंट्री, अब हम खुल के आ जाएंगे मैदान में, राइट। पाकिस्तानी फोर्सेस को ऑक्यूपेशन फोर्सेस करार दे दिया है और खुद को बोला है क्या, वी आर एन इंडिपेंडेंट कंट्री। पाकिस्तान क्या करेगा? जाहिर सी बात है, पाकिस्तान अब धीरे 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 जब सब कुछ सेटल हो जाएगा, कुछ फौजें वापस बलूचिस्तान जाएंगी, फिर लोगों के ऊपर जुल्म होगा, अत्याचार होगा। ये पाकिस्तान की एक लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी रही है। आज सुबह से सरफराज बुक्की साहब टीवी पर मौजूद थे, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के। घबराए हुए लग रहे थे, परेशान लग रहे थे। उनका कहना था कि जी हम छोड़ेंगे नहीं, बलूचिस्तान में जो लोग अलहदगी पसंद हैं, जो सेपरेटिस्ट हैं, उनको हम छोड़ेंगे नहीं और उनको हम सख्त सजाएं देंगे। और इस किस्म की बातें वो कर रहे थे, जिससे कि साफ जाहिर हो रहा था कि बलूचिस्तान में कई ग्रुप्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान से अब अलहदगी चाहते हैं, जो पाकिस्तान से अब तंग आ गए हैं या पाकिस्तान की गवर्नमेंट से तंग आ गए हैं, पाकिस्तान के लोगों से, क्योंकि उनके राइट्स उनको नहीं दिए जा रहे। बालूचिस्तान का प्रॉब्लम कहां पे है? बिफोर आई गेट इनटू व्हाट शुड बी डन, प्रॉब्लम ये है कि बालूचिस्तान इज द मोस्ट रिसोर्सफुल प्रोविंस ऑफ पंजाब ऑफ पाकिस्तान, एंड एट द सेम टाइम ये लीस्ट डेवलप्ड। मतलब बालूचिस्तान में पाकिस्तान ने कभी कोई पैसा लगाया नहीं उसके डेवलपमेंट में, सिर्फ लूटा है। दूसरी चीज है जिसके बारे में ये जो ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे भी इसके बारे में जिक्र बार बार हो रहा है। वेयर इज देयर एंगर टुवर्ड्स पाकिस्तान गवर्नमेंट? एंगर इज अगेंस्ट एरियल बॉम्बिंग। अगर कहीं पे इंसर्जेंसी है, इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने का तरीका ये नहीं होता है कि यू स्टार्ट यूजिंग योर हेलीकॉप्टर गनशिप्स। वो कह रहे हैं कि जी आप चाइना को, पाकिस्तान या फिर चाइना को आप बलूचिस्तान की जमीन जो देते चले जा रहे हैं, वहां से जो मिनरल्स हैं उनको भी आप चाइना को देते जा रहे हैं, या बाकी सूबे में आ रहे हैं। उसमें कई हमारे दोस्त जो यूट्यूब भी करते हैं और मीडिया में भी नजर आते हैं, उनका कहना है कि जी ये तो हर जगह होता है, हर कंट्री में होता है कि कहीं से भी कुछ निकल आए, चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे ऑयल हो, चाहे गैस हो, चाहे सोना चांदी, कुछ भी निकले, उस पर हुकूमत का कब्जा होता है या हुकूमत की जो है वो मर्जी चलती है। तो ऐसी क्या नई बात हो गई? अगर बलूचिस्तान में से कुछ निकलता है या बलूचिस्तान में अगर कोई चीज है, उसको अगर फेडरल गवर्नमेंट या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ले लेती है, तो उसके ऊपर इतना ववेला या इतना शोर क्यों? एक यूएन की फोर्स जाए भारी मात्रा में, उसमें इंडियन आर्मी भी जाए। यूएन की फोर्स आपको चाहिए होगी करीब 3 लाख की फौज आपको चाहिए होगी। 3 लाख में से करीब 2 लाख तो इंडियन आर्मी होनी चाहिए। यहाँ पे घुसे बिल्कुल बलूचिस्तान के अंदर से ऐसे इंडियन आर्मी और पूरे इस इलाके में। देन व्हाट इंडियन आर्मी शुड डू इज से दैट वी आर हियर फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स। एक हमारी मियाद है, इससे ज्यादा नहीं रहेंगे बलूचिस्तान में, नहीं रहना में। उस 5 साल, जैसे 5 साल की मियाद है दोस्तों, इन दैट 5 इयर्स इंडिया मैक्सिमम पैसा लगाए बलूचिस्तान में। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, क्योंकि ये भाई लाहौरी जो है ना, इनका पेट भरता है नहीं है, ये लोग खा जाते हैं, इनका पेट नहीं भरता लाहौरियों का। यहाँ पे मैक्सिमम रोड बनाएं, आप स्कूल बनाएं, यूनिवर्सिटीज बनाएं, बलूचिस्तान की पार्लियामेंट आप क्रिएट करें, एवरीथिंग यू शुड, एंड वेरी नाइस रोड्स एंड एवरीथिंग, कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर बलूचिस्तान का आप एक एक करके उनको, और बलूचिस्तान सस्टेन कर सके। यहाँ से जो स्मार्ट बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनको आप बलूचिस्तान से ले जाएं और जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है उसमें उनको एम्बेड करें। इशू यह है कि पाकिस्तान के लिए ऑपरेशन सिंदूर इटसेल्फ इज नॉट जस्ट कि ऑपरेशन सिंदूर इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम, वो तो प्रॉब्लम है ही, पर इसके जो ट्रिगर पॉइंट्स हुआ है ना, इनके जो प्रॉब्लम्स है, देखिए एवरी इंसर्जेंसी इशू हैज टू हैव अ पॉलिटिकल सोल्यूशन। बलूचिस्तान का कभी कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं किया, उल्टा क्या किया, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो हेड है इमरान खान, बलूचिस्तान वाला प्रॉब्लम है, दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर पाकिस्तान। अभी रिसेंटली जब ऑपरेशन सिंदूर ही हो रहा था, अक्रॉस 58 लोकेशंस देयर वर 78 अटैक्स दैट Baloch Liberation Army conducted. Now, there are two interesting things.
दिस इज अ प्योरली स्पॉन्टेनियस मूवमेंट दैट इज हैपनिंग। ये फालतू के पाकिस्तान वाले बोलते रहते हैं कि इंडिया हाथ है। अब इंडिया का हाथ होता तो इनके हाथ में वो एयर डिफेंस सिस्टम होता, तो इनके हाथ में एंटी एयरक्राफ्ट गन होता, इनके हाथ में बहुत कुछ होता। और इनके पास जो AK-47 है ना, तो ये पाकिस्तान बेसिकली एक इलीगल आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग का भंडार है। हमारे यहाँ जो भंडारा लगाया जाता है ना, उस तरह का एक भंडारा है। देयर इज अ प्लेस कॉल्ड डेरा आदम खील, वो तो प्रोमिनेंट था KPK में यार। इट वाज हर एक नुक्कड़ की एक दुकान को दे कुड एक्चुअली मेक दीज AK-47। वो तो आप दुकान में जाके आप खरीद सकते हो। हाँ, कितने का है भाई? नहीं AK-47 नहीं लेंगे, मुझे AK-16 दे दो, इस तरह का है। सो गेटिंग अ गन इज नॉट डिफिकल्ट इन पाकिस्तान। दिस इज एन इंडिपेंडेंस स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ पीपल ऑफ बलूचिस्तान। अब बलूचिस्तान में क्या है कि एक तो दीज आर वेरी, इट्स ए ह्यूज प्रोविंस, ऑलमोस्ट लाइक half of Pakistan, 40-45% of present day Pakistan is Balochistan. As it is, it's not manageable. It's not a governable area. You cannot administer Balochistan. It's so huge. एक शहर से दूसरे शहर की जो डिस्टेंस है ना, that barren terrain, आप इसको मैनेज कैसे करोगे? Unless people of that province are with you, आप नहीं कर पाओगे। कहां से कौन आके आईडी रख के चला जाएगा? बट जैसे अभी what is that the Baloch leaders are doing, कि कोई भी movement, एक टाइम इट कैन बी एन इंसर्जेंसी, देन इट हैज टू बी अ पॉलिटिकल सपोर्ट मूवमेंट, अ पॉलिटिकल सपोर्ट बेस्ड मूवमेंट। आज के जमाने में जो सोशल मीडिया का दुरुपयोग पाकिस्तान ने किया है फॉर सेटिंग फॉल्स नैरेटिव, नाउ इट इज बिकमिंग काउंटर प्रोडक्टिव। ये जो चीज पाकिस्तान ने कश्मीर में करने की कोशिश की, नहीं ये तो इंडिपेंडेंट मूवमेंट है, ये तो स्पॉन्टेनियस है, वही बलूचिस्तान में हो रहा है। संभालो आप। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल एक न्यूज़ अपडेट्स में। दोस्तों, अभी तक आपको खबर मिली ही गई होगी कि बलूचिस्तान ने अपने आप को एक आज़ाद देश घोषित कर दिया है। बलूचिस्तान इसके लिए काफ़ी लंबे समय से पाकिस्तान के साथ लड़ाई कर रहा था, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान से कई सारे खनिज पदार्थ लिए हैं, लेकिन उसके एवज़ में बलूचिस्तान के नागरिकों को, वहाँ के रहने वाले लोगों को बिजली, पानी और सड़क जैसी आम सुविधा भी मुहैया नहीं करवाई है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान के लोगों में आक्रोश था और वो चाहते थे कि वो बलूचिस्तान से अलग हो जाए वो अपना एक अलग देश बना ले, और इसमें भारत उनका साथ दे, और ऐसा हो भी चुका है। और अब बलूचिस्तान के लीडर पूरी दुनिया से और भारत से ये गुहार लगा रहे हैं कि उनकी मदद की जाए और उन्हें एक अलग देश का दर्जा दिया जाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।